ओम शांति। आज मुरली की डेट है 15/7/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर में बताया, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं, देह अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना और सुदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। या बल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के फिर बल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते तो अपने चित्र की पूजा करते हैं। जिन जिन गांव पर विजय पाते वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। तो बाबा ने कहा, ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। कृष्ण एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते, ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते हैं। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही कांटों का जंगल। तुम जानते, हम भी कांटे थे। हम सो देवता थे, फिर आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने। बाप ने समझाया ये ड्रामा है। आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। ये भी अभी बने। क्यों बने? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। बच्चे भी समझ सकते हैं।
तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवास हुआ, परंतु हम नरक में है ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं या बाप पढ़ाते, बैरिस्टर पढ़ाते या बाप, ये भी भूल जाते, क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये घड़ी घड़ी भूल जाते। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्माओं को सिखलाते कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को ये सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना वह आत्माओं को सुनाता हूँ। ये है बिल्कुल नई बात। भूल जाते हो, मंजिल है ना। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पाड़ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। आत्मा को ही समझाते। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। आत्मा निश्चय कर सुनो, परमात्मा ही सुनाते। तब तो कहते ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सच्चा सतगुरु मिला दलाल। मां तो नहीं पढ़ाता हूँ, है शांति धाम सुख धाम तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो सुप्रीम आत्मा है, मैं सुप्रीम आत्मा, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बाप ने कहा बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता। हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है। नशा रहता है, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी एक ही बार मिलती। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना। तुम आत्मा तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। काम मां शत्रु, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए वे बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते। बाप को ही कहते हे पतित पावनाओ, क्योंकि पतित विकारी बनने को ही कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है। दुनिया भी पतित, मनुष्य भी पतित, 5 तत्व भी पतित, आत्मा भी पतित।
वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया भी नहीं पड़ सकती। मनुष्य समझते 40,000 वर्ष पड़े, जबकि कल्प की आयु है ही 5,000 वर्ष। कितना अज्ञान अंधकार है, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को टाइम थोड़ा नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। तो आधा में ना हो तो पूरा है, क्वार्टर भी ना हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग होते हैं। समझते हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं। तो क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं, बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, ये आंखें ही धोखा देने वाली। इसलिए दृष्टांत देते कि उसने अपनी आंख निकाल दी। सूरदास ने कहते ना, ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, वह तो निर्लेप कह देते। इसलिए बाप कहते पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। बाप कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते, मुझे फिर क्या जानेंगे। ये सब महीन बुद्धि वाले बातें बहुत बच्चों की बुद्धि में। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। कर्म तो जरूर करना ही है, अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते ये रावण राज्य, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। माँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, कहाँ पर? सतयुग में। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वे तो सिर्फ पढ़कर सुनाते। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते। बाप कहते कुछ अक्षर ठीक है, भगवानोवाच्य, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बेहद बाप के प्रॉपर्टी के मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर, ऐसे मैं मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कर्म जरूर करने। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
आज का वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ, लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। आज का स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प के जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे, जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।